अभी खींवसर नागौर पे पूरे देश की नजर है, देश की राजनीतिक नजर इधर है। प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि खींवसर के उपचुनाव में क्या होगा, तो ये प्रधानमंत्री तक आपके जिले खींवसर की पहचान कौन लेके गया? दिल्ली में जाके झगड़ा किसने किया? मैंने। झगड़ा किसके लिए किया? किसानों के लिए। किसान कौन हो आप? मिलिट्री में कौन जाएंगे? आपके बच्चे। राजस्थान को विशेष राज्य का दर्जा, सड़क, स्कूल, पानी, बिजली, कानून व्यवस्था, बदमाशों के खिलाफ लड़ाई किसने लड़ी? आपके सांसद ने। किसके लिए? आपके लिए। मैं चाहता तो मैं भी ज्योति मिर्जा की तरह टाटा बाय बाय करके बाहर बना लेता, बंगले, गाड़ियां, आईलैंड खरीद लेता, 50 का 1 लाख करोड़ का कर लेता घोटाला। मुझे कौन रोक रहा था? कोई रोक रहा था क्या? लेकिन मैंने सेवा। अब पैदल यात्राएं कर रहे हैं, जिनमें कभी थे नहीं, बोली मंदिर नहीं थे, तो उनको पैदल यात्राएं मैंने ही कराई भाई। मैंने संघर्ष किया तो देवता याद दिलाती है, सारे लोग देवता याद है, एक जय क्या 50 जय करे याद दिलो है। आप परिचित रहे, ध्यान रखें, और आप मेरा भी ध्यान इसलिए रखें कि मेरी मजबूती में आपकी मजबूती है। मैं कमजोर पड़ गया तो आप एकदम से कमजोर पड़ जाओगे। कोई ऐसे बदमाशों का हाथ में अगर दे दिया ना खींवसर का रिमोट कंट्रोल, तो आप दूसरे दिन खड़े लग जाओगे, अरे वो गलत काम होगो, हनुमान जी सही आ कम को रुकाई तो करता सबकी, कोई भाटा करो, कोई बिजली चलाओ। कभी आई नहीं सरकार, आई थी क्या? आई थी तो मैं आगे तैयार खड़ा था और आप सबको मजबूत कर दिया। तमाम मैंने कभी भावना नहीं रखी कि यहाँ ये है वो है। मैंने कहा कि आज नहीं तो कल ये मेरे साथ रहेंगे, मेरे भाई है और मेरा साथ देंगे। और शुरू काट के भाइयों के लिए जितनी लड़ाई मैंने राजस्थान देश के लिए लड़ी, शायद मेरे समाज है और दूसरे बदल में जो किसी व्यक्ति ने आज नहीं लड़ाई लड़ी थी। हनुमान बेनीवाल हमेशा सबको साथ लेकर चला, जो काम वो किया। सरकार की कांग्रेस वाले रोते थे और बीजेपी की सरकार बीजेपी वाले रो रहे हैं, अरे साहब काम तो हनुमान जी को मेयर होता मेरा, ये कांग्रेस वाले कहते थे। तो मेरे तो काम हो रहे, मेरे काम हो रहे मतलब आपके काम हो रहे। मैं मेरे घर पे काम नहीं करा रहा हूँ, जहाँ भी जाता हूँ ये कागज लेके जाता हूँ, प्रयास ये करता हूँ कि ज्यादातर काम आपके मैं कराऊं। भाइयों, इसी टूर्नामेंट ये तिरंदाजी का कार्यक्रम है, मैंने 2-3 धनुष बच्चों को दिए। आजादी के 75 साल बाद तिरंदाजी की प्रतियोगिता करा रहे, हम कह रहे कि गोल्ड मेडल जीतेगा इंडिया, उसमें जीते, कहाँ से जीतेगा? तो धनुष बाणी नहीं तुम्हारे पास, तो गोल्डन धनुष ही होता है, कितना महंगा आता है, बच्चों का कारण बताओ मुझे। सरकार को सारी व्यवस्था खुद करनी चाहिए। टूर्नामेंट तो आप लोग मिलकर करा रहे हैं, सारे पैसे दे रहे हो, भामा से आप चंदा करके बच्चों की व्यवस्था कर रहे हैं, सारे स्कूल वाले कर रहे हैं, सरपंच कर रहे हैं, प्रधान कर रहे हैं, बाकी लोग मिलकर पैसा दे रहे हैं, गाँव वाले। जब सरकार बजट ही नहीं दे रही है, आज स्कूलों की यह हालात है, स्कूल में कमरे नहीं, शौचालय नहीं, पीने का पानी नहीं, बिजली नहीं, सड़क नहीं, छत, कहीं तो नीम के पेड़ के नीचे स्कूल चल रही प्रदेश के अंदर, कहीं दूसरे जो मिड डे मील के क्या हालात है। तो मैं इतना ही आपको कह सकता हूँ कि सारा काम एक दिन में नहीं कर सकता, लेकिन सुधार के रूप में आपको कई उदाहरण दूंगा कि मैंने बहुत सुधार किया, प्रयास किया, और उसी का परिणाम है कि धीरे धीरे आप सबका भरोसा मेरे ऊपर बढ़ता चला गया। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आपका भरोसा नहीं तोड़ूंगा, सबको साथ लेके चलूंगा और सबको साथ लेके आप सबको सत्ता का आनंद सबको दिलाऊंगा। किसी एक व्यक्ति को सत्ता का आनंद नहीं मिलेगा। भाइयों, जब किसान कर्ज माफी की बात की, अब आप मुझे बताएं, जब किसान की कोई जाति होती है, किसान कौन होता है? जो खेती करता है वो कौन होता है? किसान। हर जाति किसान जो खेती करता है। किसान कर्ज माफी के आंदोलन को अगर देश में हवा दी तो नागौर के सांसद की हुक्का रैलियों ने हिंदुस्तान की राजनीतिक सियासत को हिला दिया। नागौर बाड़मेर के बाद मध्य प्रदेश में बड़ा आंदोलन हुआ, किसानों ने सीने पे गोलियां खाई और कर्ज माफी के आंदोलन को हवा मिली। 16 लाख करोड़ का कर्जा माफ करने की बात लोकसभा में बार बार उठाई, समर्थन मूल्य पे खरीद की MSP की बात उठाई, राजस्थान को विशेष राज्य का दर्जा देने की बात करी, नागौर खींवसर को विकास के नए आयाम कैसे मिले, हमारे केंद्रीय विद्यालय बड़ी सड़कें कैसे आए, कैसे दिल्ली के महकमे या नागौर राजस्थान खींवसर के अंदर आए, प्रयास किया। उसका परिणाम ये हुआ कि हनुमान बेनीवाल एक विचारधारा बन गई। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का गठन करके देश में संदेश दिया कि हम राजस्थान के लोग लड़ाके हैं, हम कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के पिछले लोगों नहीं है, हम तीसरी ताकत खड़ी करेंगे। और नौजवानों ने तीसरी ताकत खड़ी करके ये संदेश दिया, हम भी यूपी, हरियाणा, पंजाब से कम नहीं। और भाइयों, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी जिसका गठन हुआ, दलित, शोषित, पीड़ित तमाम तबके
कि संघर्ष, उनकी दुआएं, किसानों की दुआओं की उससे और जवानों के संघर्ष का परिणाम था। और आरएलपी के गठन के बाद दूसरी जो क्षेत्रीय पार्टी बनी भारतीय आदिवासी पार्टी, तो आरएलपी की सेकंड क्षेत्रीय पार्टी हमारी बनी राजस्थान की, वो भारतीय आदिवासी पार्टी। संघर्ष की शुरुआत किसने करी? आपके भाई ने करी। उससे सीख लेके और पार्टी बनी, उससे सीख लेके और लोग मजबूत हो गए। एक दिन में सत्ता नहीं आती। अंग्रेज जब आए थे नाव के अंदर सवार होके राज में आए थे, राज करके 150-200 साल अपने अंदर फूट डाली, ये जाट, ये राजपूत, ये मीणा, गुजर, ये मेघवाल करके और फ्री कर दिया। आप 150 साल तक शोषण कराते रहे अपना। आजादी के अंदर बहुत से लोगों ने बलिदान दिया, हमें याद रखना चाहिए। देश आजाद कैसे हुआ? तब तो सब लोग मिलकर लड़ाई थे। अभी दातीना गांव पे संकट आ जाए तब आप जाति भूल जाओगे, सारे टूट पड़ोगे। गांव की इज्जत का सवाल है, होता कि नहीं होता? बताओ मुझे, क्या हमारी जाति का सवाल है, गांव का सवाल है, हमारे इलाके का सवाल है? बच्चों, एक मिनट बच्चों को ठीक हो जाएगा। तो भाइयों, मैं इतना ही आपको कहूंगा कि जितना मैंने प्रयास किया और भी प्रयास करो। आप प्रयास तो देख रहे हैं कि माता जी अस्पताल में फोन पे रिपोर्ट ले रहा हूँ, आपके बीच खड़ा हूँ। और आपको भी धन्यवाद दूंगा कि आप 7-8 घंटे के इंतजार करें। मैंने रास्ते में कह दिया प्रिंसिपल साहब को, मैंने कहा आपकी जितने भी झंडा और दूसरे कार्यक्रम को आप सारे लोग कर दें, मैं उपस्थित दर्ज करा के बच्चों के बीच अपनी हाजिरी दे दूंगा।